Okay, so today we are going to discussing about what is OSI model। और सिर्फ हम OSI मॉडल के बारे में पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे कैसे काम करता है, कितने लेयर्स होता है और हर एक लेयर्स का काम क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे। देखेंगे लास्ट में कि कैसे काम करता है रियल सिनेरियो में। ठीक है, द टॉपिक इज व्हाट इज OSI मॉडल। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, describes seven layers that computer system use to communicate over a network। It was a first standard model for network communication and it's derived in early 1980s। तो उसका इसका मतलब ये है कि OSI मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो OSI मॉडल में 7 लेयर है जो डिफाइन करता है कि दो कंप्यूटर आपस में कैसे बात करें और उनका प्रोसेस क्या रहेगा। और ये फर्स्ट स्टैंडर्डाइज मॉडल है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। और इससे पहले भी एक है टीसीपी/आईपी मॉडल, सो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पर इन जनरल इंटरव्यू में ओएसआई मॉडल ही पूछते हैं। ठीक है, और बाद में जब हम टीसीपी/आईपी मॉडल डिस्कस करेंगे उसमें मैं बताऊँगा पूरा कंपेयर करके ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल में क्या डिफरेंस है। सो मैं और एक बार रिपीट करना चाहूँगा। सो ओएसआई मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एंड इट्स डिस्क्राइब 7 लेयर्स। ओके, 7 लेयर ये डिस्क्राइब करेगा इन कंप्यूटर सिस्टम दैट यूज टू कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा लेयर यूज करता है और किस तरह का यूज करता है, वो ये ओएसआई मॉडल डिस्क्राइब करेगा। और इट वाज द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज मॉडल। सो ये फर्स्ट मॉडल है जो हम लोग नेटवर्किंग में यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। सो इट्स डिराइव्ड अर्ली 1980s। ठीक है, सो ये हो गया डेफिनेशन। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अभी आ गया है नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको 7 लेयर दिख रहा होगा। तो एक एक करके हम डिस्क्राइब करते हैं। देखो, हम कभी भी वैसे लेयर का यूज करते हैं कहीं पे भी, तो इसका मतलब है लेयर 7 टू लेकर लेयर 1 तक। फर्स्ट थिंग, तो ये जो लेयर 7 से लेकर लेयर 1 तक है, कोई ये बोल सकता है तो कि हम लेयर 1 से लेकर लेयर 7 तक क्यों नहीं बोल रहे? बोल सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा लेयर 7 से 1 और लेयर 1 से 7 कैसे काम करता है। सो किसी को इजी होता है लेयर 7 से लेके लेयर 1 तक फिजिकल लेयर तक याद रखने में, किसी को इजी होता है लेयर 1 से लेकर लेयर 7 तक याद रखने के लिए। सो आपको जो सुइटेबल लगे उसी हिसाब से आपको याद रखना है, और याद रखना है ज़रूर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। तो मैं आज बात करूंगा लेयर 7 से लेयर 1 तक। ठीक है, अभी क्यों बात करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो अभी हमारे सामने आ चुका है लेयर 7 का डिटेल्स। सो लेयर 7 क्या बोलता है? लेयर 7 है पहले तो एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में होता क्या है? द एप्लीकेशन लेयर इन द यूजर इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लाइक मोजिला, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, जूम, स्काइप and the application layer using HTTP HTTPS protocol for the communication components। ओके, कभी भी आप जब अपने कंप्यूटर में मोजिला फायरफॉक्स ये सब जस्ट क्लिक करके ओपन करते हो, उसका मतलब ये हुआ कि आप एप्लीकेशन लेयर के साथ खेल रहे हो। ठीक है, फर्स्ट लेयर ये जो डेफिनेशन है वही आपको बोलती है द एप्लीकेशन लेयर एंड द यूजर इंटरेक्ट directly with the software application like Chrome, Mozilla Firefox, Zoom, Skype and application layer using HTTP HTTPS protocol for the communication component। तो यही बोलती है कि जब भी आप Google Chrome खोलते हो, Mozilla खोलते हो, Zoom खोलते हो, कुछ भी खोलते हो, तो आपके सिस्टम में वो एप्लीकेशन लेयर पे ही काम होता है। ठीक है, अभी देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है अपने पास प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्यों है? देखो, कभी भी हम किसी को अगर कोई डेटा देते हैं तो वैसे तो नहीं देते, फेंक देते हैं, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं फेंक देते, राइट? तो हम एक सीक्वेंस में देते हैं, एक फॉर्मेट में देते हैं जैसे कि सामने वाला समझ सके। सेम थिंग प्रेजेंटेशन लेयर में क्या बोलता है? फॉर्मेट ऑफ डेटा। सो द एप्लीकेशन लेयर इज ए लेयर 6 ऑफ ओएसआई मॉडल। इट यूज फॉर प्रेजेंट डेटा टू द एप्लीकेशन लेयर, मतलब इसको प्रेजेंट करता है in an accurate and well-defined standardized format। ठीक है, the presentation layer mainly translate the data between the application layer and network format। ठीक है, so
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा पहुंचा, तो डेटा पहुंचा मतलब क्या होता है, वो तो बाइनरी में पहुंचेगा ना, 0101 करके। तो वो एप्लीकेशन को भी तो समझना चाहिए, और एप्लीकेशन जो यूज कर रहा है वो तो मान लो वो समझ भी जाएगा, पर जो सामने यूजर बैठा है उसको अगर ये पूरा जो लाइन मैंने लिखा है इसको अगर 0101 में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा तो आपको समझ आएगा क्या? नहीं आएगा। पर आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ देख के समझ आ रहा है कि ये क्या चीज लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही प्रेजेंटेशन लेयर के पास डेटा पहुंचने के बाद ये उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, एक्यूरेट और वेल डिफाइंड स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में रेडी करके एप्लीकेशन लेयर को भेजता है, जो एप्लीकेशन आपको दिखाता है, मतलब ब्राउज़र, जैसे मैंने पहले ही बोला था। ठीक है? सो वी कैन से इज़िली द प्रेजेंटेशन लेयर कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम द मशीन रीडेबल टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ओके, तो ये हो गया प्रेजेंटेशन लेयर का काम। अभी चलते हैं नेक्स्ट लेयर पे। नेक्स्ट लेयर है सेशन लेयर। तो बेसिकली सेशन लेयर में क्या होता है? सो क्रिएट एंड मेंटेन सेशन, ये तो है वह फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, द सेशन लेयर इज ए layer 5, and the session layer create and maintain the session between the end user and application protocol for the data transmission। इसका मतलब ये हुआ, जो भी यूजर बैठ के एक्सेस कर रहा है, वो यूजर का जो सेशन है, जहां तक वो पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो यूजर का जो सेशन है, यही सेशन डबली मेंटेन और बना के रखता है। मेंटेन भी करता है, बनाता भी है। ठीक है, अभी रियल एग्जांपल में आपको दूं तो बैंकिंग का वेबसाइट पता है आपको? बैंकिंग का वेबसाइट जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग खोलोगे अपने ब्राउज़र में, अगर उसका एक आइडियल टाइम आउट होता है, ठीक है? अगर आप 10 मिनट तक अपना माउस भी नहीं हिलाए, लॉगिन करके बस पेज छोड़ दिया, तो दो 10 मिनट के बाद आप जाओगे कुछ क्लिक करने, तो वो सेशन आउट दिखेगा। फिर से आपको लॉगिन करना होगा। तो वो काम ये सेशन लेयर ही करता है। ठीक है? ये हो गया सेशन लेयर। फिर आते हैं लेयर 4 पे। लेयर 4 थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, सो देखते हैं। ओके, सो कमिंग टू द 4th लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट का मतलब आप समझ रहे हो, ट्रांसपोर्ट, एक से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। ठीक है, मतलब मैं ये बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, एक जगह से डेटा दूसरी जगह को पहुंचाने के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द कंप्लीट मैसेज। ओके, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर रेस्पॉन्सिबल है, जो भी मैसेज, जो भी ट्रैफिक जा रहा है, वो एंड टू एंड डिलीवर करे डेस्टिनेशन तक। ओके, डेस्टिनेशन और यूजर के बीच में। So, transport layer also provide acknowledgement of a successful data transmission and transmit the data if error found। मतलब मैंने भेजा 10 केबी का डेटा भेजा बैकएंड सर्वर को। ठीक है, मैं यूजर हूँ, तो मैं कोई भी सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मेरे एंड से गया 10 केबी का। पर जब सर्वर एंड पे पहुंचा ना, वहां पे आपको मिला क्या? 5 केबी का डेटा, और 5 केबी का डेटा गया किधर? मे बी कुछ एरर, मे बी इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, कुछ भी एरर होगा, तो कहीं पे ड्रॉप हो गया होगा। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर 10 कभी मैंने भेजा है और पर बैकएंड सर्वर को 5 कभी मिला है, तो वो एक दूसरा एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा सोर्स को, मतलब मुझे, मेरे सिस्टम को, और मेरा सिस्टम फिर से दोबारा वो 5 कभी भेजेगा और कंप्लीट करेगा पूरा डेटा ट्रांसमिशन। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क ऑन कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन एंड इज नोन एज टीसीपी प्रोटोकॉल। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बाद में उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, एंड कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन इज नोन एज यूडीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी और यूडीपी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये जो दो प्रोटोकॉल है, ये एक प्रोटोकॉल है और ये एक प्रोटोकॉल, ये दोनों यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब आपको समझ रहा होगा कि कनेक्शन बनाए रखना, मतलब 10 कभी मैंने भेजा है तो 10 कभी ही ट्रांसफर होगा। यूडीपी मतलब मैंने भाई तो 10 कभी भेज दिया, पहुंचा नहीं पहुंचा मुझे पता नहीं। ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबल मेरा है ही नहीं। और जब हम टीसीपी यूडीपी के ऊपर बात करेंगे, तब मैं रियल लाइफ एग्जांपल सिनेरियो भी आपको दिखाऊंगा। सो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ट्रांसपोर्ट लेयर मेक्स डाटा इनटू सेगमेंट। ये सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट मतलब जो भी एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया ट्रांसपोर्ट लेयर को ना, वो उसको तोड़ेगा। मतलब मान लो 50 50 केबी का डेटा आया, तो वो सामने वाले का जो है, मतलब कैपेसिटी है डेटा रिसीव करने का, वो मान लो 10 केबी का है, तो वो 50 केबी को 5 भाग में डिवाइड करेगा, तो हुआ 50 केबी सेगमेंट किया। ठीक है, अच्छा,
सेगमेंट करने के बाद वो सीक्वेंस नंबर देगा। इधर मेंशन है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। सो सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट का मतलब क्या होता है कि कौन सा जो मैं अभी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ तो कौन से पोर्ट से जा रहा है, जब डेस्टिनेशन में पहुंचेगा वहां कौन सा पोर्ट रहेगा। तो सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट मेंशन करता है, सीक्वेंस नंबर देता है। ये सीक्वेंस नंबर है क्या चीज? सीक्वेंस नंबर मतलब मान लो मुझे एक केक मिला और वो केक को मैंने पांच भाग में डिवाइड कर दिया और उसको नंबर भी दे दिया, भाई ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। तो उसी को जो सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। मतलब जो डेटा आया ऊपर से, ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसको डिवाइड किया, मतलब सेगमेंट किया, और उसी सेगमेंट को उसने सीक्वेंस नंबर दिया। मान लो 4 पैकेट गया, 10 KB का 4 पैकेट गया, पहुंच गया डेस्टिनेशन में, पर तो उसने तो भेजा था 5 पैकेट, और एक पैकेट गया किधर? तो डेस्टिनेशन क्या करेगा और एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सोर्स को कि मुझे 4 नंबर मिल गया है पैकेट, मेरे को 5 नंबर का पैकेट चाहिए। फिर अगर नहीं मिला है, इसका मतलब नहीं मिला है डेस्टिनेशन को, तो सोर्स फिर से भेजेगा वो 5 नंबर वाला पैकेट। फिर जाके कंप्लीट होगा पूरा, जो पैकेट जो डेटा ट्रांसमिशन है पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं सीक्वेंस नंबर। ओके, पहले से फिर से बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड द सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर टू द डेटा एंड सेंड टू द नेटवर्क लेयर। ओके, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंट। और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो इतना काम हुआ, ठीक है, मतलब सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और डेटा को सेगमेंट किया गया, डेटा को सीक्वेंस नंबर दिया गया, तो ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं हम सेगमेंट करना डेटा को। ये हो गया। और यहाँ पे लिखा क्या है, जब जैसे ही सेगमेंट होता है वो नेटवर्क लेयर को डेटा भेज देगा। कमिंग टू द नेटवर्क लेयर मतलब जिस लेयर में नेटवर्क रिलेटेड थिंग्स को डिसाइड किया जाता है। द नेटवर्क लेयर इज ए लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। नेटवर्क लेयर प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेस लाइक सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड सेगमेंट हेडर टू द डेटा एंड ट्रांसमिट टू द डेटा लिंक लेयर एंड इट्स कॉल्ड पैकेट्स। इसका मतलब ये है, नेटवर्क लेयर लेयर 3 है OSI मॉडल में, जिसमें हम डिफाइन करते हैं सोर्स आईपी क्या होगा, मतलब मेरा सिस्टम का आईपी क्या होगा, और डेस्टिनेशन आईपी कौन से आईपी को मेरे को ये पैकेट भेजना है, ये है डेस्टिनेशन आईपी। एंड सेगमेंट हेडर, मैंने पहले ही बोला था सेगमेंट हेडर ट्रांसपोर्ट लेयर से नीचे आया है ऐसे। ठीक है, तो वो जो सेगमेंट हेडर आया था अटैच किया टू द डेटा एंड ट्रांसमिट टू द डेटा लिंक लेयर। मतलब मान लो तो इसमें 10 KB का डेटा है, तो जैसे ही ये प्रेजेंटेशन लेयर में पहुंचा, यहाँ पे सेगमेंटेशन हो गया, ये सब होके इसको दे दिया, इसमें लगाया एक सेगमेंट हेडर। ठीक है, इसमें सोर्स पोर्ट रहेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा, सीक्वेंस नंबर रहेगा, जैसे मैंने आपको बोला था। तो जैसे ही ये नीचे आया ट्रांसपोर्ट लेयर में, इसमें ये तो सेगमेंट हेडर तो दिया, पर नेटवर्क लेयर क्या करे और एक छोटा सा हेडर लगाएगा जिसमें रहेगा सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, और ये सेगमेंट हेडर तो वो तो था पहले से ही, उसको भी अटैच करेगा। ये हो गया नेटवर्क लेयर का पैकेट्स। ओके, ये अटैच करेगा, फिर भेजेगा नीचे डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है, इतना करने के बाद नेटवर्क लेयर का काम खत्म, वो भेज देगा डेटा लिंक लेयर पे। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे ही डेटा लिंक लेयर पे आया, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर क्या बोलता है, द डेटा लिंक लेयर इज ए सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल, मतलब ये लेयर 2 है। डेटा लिंक लेयर चेकिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी क्या है वो भी बोलता हूँ मैं। प्रोवाइड द डेस्टिनेशन मैक एंड सोर्स मैक आईडी एंड पैकेट हेडर एंड सेगमेंट हेडर। ठीक है, टू द डेटा एंड ट्रांसमिट टू फिजिकल लेयर। उसका मतलब क्या है, देखो अपने सिस्टम में, ठीक है, अपने सिस्टम में 2 तरह का एड्रेस होता है, एक है लॉजिकल, दूसरा है फिजिकल। लॉजिकल मतलब आईपी एड्रेस हो गया, जो हम देते हैं 32 बिट का कम्युनिकेट करने के लिए। बट एक मैक एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है जो प्री डिफाइंड रहता है, मतलब जो जब ये सिस्टम बनाया गया था एक कंपनी के द्वारा,
मान लो ये मेरा डेल का लैपटॉप है, डेल ने तो बनाया ना इसको, उसने एक फिजिकल एड्रेस, न्यूमेरिकल एड्रेस असाइन करके दिया होगा इस सिस्टम को कि ये भाई तेरा फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। लॉजिकल तो हम दे ही रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फिजिकल मैक एड्रेस, जो आपके सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट होकर रहता है, वो हम देख भी सकते हैं और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। पॉइंट ये है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये जो डेटा पैकेट था मेरा, ये एक सेगमेंट लगा, ये एक पैकेट पहले से ही लगा था नेटवर्क लेयर में। अभी ये क्या दे रहा है कि सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस माने मतलब मेरे सिस्टम का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मतलब जिस सिस्टम को ये रीच करेगा। हर एक सिस्टम का होता है, याद रखना, कोई भी डिवाइस हो, वो फायरवॉल हो, राउटर हो, स्विच हो, सबका मैक एड्रेस होता है। तो जिस डिवाइस को ये रीच करेगा उसका मैक एड्रेस ये ऐड करेगा, और जो पैकेट हेडर आया था ऊपर से नेटवर्क लेयर से, वो भी ऐड करेगा। सेगमेंट हेडर आया था ऊपर से, वो भी ऐड करेगा। और ये जो सोर्स एड्रेस और मैक एड्रेस है उसको और एक मिलेगा, टोटल मिला के एक फ्रेम बनाएगा। इसको हम बोलते हैं फ्रेम। जो डेटा, ये है डेटा, डेटा के साम मतलब हेडर में लगा रहता है, एंड इट्स कॉल्ड फ्रेम। ये फ्रेम बनाएगा, फिर नीचे भेज देगा फिजिकल लेयर पे, ठीक है। ये हुआ लेयर 2 का काम खत्म। अच्छा, और एक चीज बाकी रह गया, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी होता है क्या है, मतलब अगर मान लो मैं ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन लेयर्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर्स में 10 KB का भेजा है, मतलब मान लीजिए एप्लीकेशन लेयर भेजा है 10 KB का डेटा, तो डेटा लिंक लेयर तक पहुंचते पहुंचते वो 10 KB का है या 8 KB का रह गया, मतलब 2 KB कहीं पर लॉस हो गया, ठीक है। वो चेक करता है डेटा लिंक लेयर में इंटीग्रिटी, सब सही तो है, कहीं पे छेड़खानी तो नहीं हुआ है डेटा का साथ, ठीक है। वो चेक करता है डेटा लिंक लेयर। जैसे ही सब कुछ ओके हो गया, सोर्स में एक, डेस्टिनेशन में एक दे दिया, सेगमेंट हेडर, पैकेट हेडर सब कुछ दे के फ्रेम बना दिया, फ्रेम बना के नीचे फिजिकल लेयर में डाल दिया, ठीक है। अभी बात करते हैं लास्ट लेयर, फिजिकल लेयर पे। कमिंग टू द लास्ट लेयर। सो फिजिकल लेयर मतलब आपको समझ रहा हो, फिजिकली कुछ चीज ट्रांसमिट होना, ठीक है। सो फिजिकल लेयर इज a layer 1 of the OSI model. Okay, the physical layer deals with bit level transmission between different devices with using electrical and mechanical interface for the synchronized communication. आपका सिस्टम में एक निक्कड़ होगा, आप अगर सीसीएनए कर रहे हो, सीसीएनए पता है आपको, आपको निक्कड़ पता रहेगा, जिसमें RJ45 केबल लगा रहता है, और उधर से हमको इंटरनेट बेसिकली अपने सिस्टम में आता है, राइट। सो ये जो फिजिकल है, फिजिकल लेयर है, मतलब आपका वो, ये जो फिजिकल लेयर आपका निक्कड़ के साथ काम करता है। कैसे? जैसे ही इतना तक आया, यहाँ पे फिजिकल लेयर में क्या होता है, जो डेटा आया ऊपर से वो 0 1 0 1 बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और जो निक्कड़ में लगा हुआ है RJ45 उधर से बाहर जाएगा इंटरनेट की तरह, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंटरफेसेस फॉर द सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन, मतलब जो निक्कड़ में RJ45 लगा हुआ है वहां से बाहर निकला, तार के अंदर से जो वायर होता है, वायर के अंदर से हो जाएगा दूसरे डेस्टिनेशन पे, मतलब जहाँ पे हमको जो डिटेल्स, ट्रैफिक, जो पैकेट पहुंचाना, वहां तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया टोटल, ये 7 लेयर्स का डिस्क्रिप्शन बोल सकते हो या एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो। बाकी ये हम तो देखते हैं भाई, सिस्टम मेरा है, इधर से एक वायर कनेक्ट हुआ, उधर से एक दूसरा राउटर में लगा, और राउटर से और एक वायर कनेक्ट होके और एक सिस्टम में लगा, मैं इधर से डेटा भेजा, उधर पहुंच गया, हम लोग यही देखते हैं। पर उसके पीछे कितना काम होता है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अभी आ गए हम सिनारियो पे, ओके। ये है मेरा सिस्टम, लॉगिन का सिस्टम, और ये है दूसरे सिस्टम जहाँ पे मुझे डेटा भेजना है, ओके। फर्स्ट थिंग, सो मैंने क्या किया, मैंने मेरे सिस्टम में एक गूगल क्रोम खोल लिया। जैसे ही मैंने गूगल क्रोम खोला तो मेरे को ये पेज दिखा, मैं गूगल के सर्वर तक जाऊंगा। ये मान लो ये मेरे, जब मैंने गूगल क्रोम खोला, गूगल आया मेरे सामने, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। ये गूगल आ गया मेरे सामने। सॉरी, जैसे ही गूगल आया, मैंने आपको पहले ही बोला था कि
क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स जो भी जितना भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, ठीक है? तो जैसे ही मैंने गूगल खोला, तो मेरा ये ब्राउज़र काम करने लगा एप्लीकेशन लेयर पे फर्स्ट। तो गूगल खोलने के बाद मैंने कुछ सर्च किया, मान लो डेटा सर्च किया। तो ये जो रिक्वेस्ट यहाँ से मेरा लैपटॉप में जो पहले प्रोसेस होके एप्लीकेशन लेयर में था, ठीक है? वो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर में। ये देखो, आया प्रेजेंटेशन लेयर में। अभी प्रेजेंटेशन लेयर में आने के बाद क्या करेगा, वो जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में था मेरे सामने, उसको वो स्टैंडर्डाइज़्ड फॉर्मेट में डिफाइन करेगा। स्टैंडर्डाइज़्ड फॉर्मेट में डिफाइन करने के बाद मेरा जो ब्राउज़र है, मेरा जो सिस्टम है, वो ट्राई करेगा एक सेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। दिखा आपको? यहाँ से आया इधर तक। एक सेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ट्राई करेगा। जैसे ही सेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ट्राई करेगा, जो पैकेट्स मैंने ऊपर से भेजे, वो नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर में फॉरवर्ड करेंगे। आया ट्रांसपोर्ट लेयर में? तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आने के बाद क्या होता है, टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल चलता है, कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस चलता है और यहाँ से ही डेटा आपको मतलब सेगमेंट होता है। सोर्स कोड डेस्टिनेशन पोर्ट लगता है। मान लो मैंने ये जो पूरा गूगल है मैं यूज़ कर रहा हूँ पोर्ट नंबर 5520, तो वही ये हो गया सोर्स पोर्ट। तो ये डेस्टिनेशन वाला जो है सिस्टम, वो कौन-सा यूज़ करता है, वो असाइन करेगा। कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे मैंने आपको बोला था। ओके, तो चलो, जैसे ही ये सब असाइन हो गया, सेगमेंट हो गया, सीक्वेंस नंबर डाल दिया, वो नीचे फॉरवर्ड करेगा नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर क्या क्या करेगा? नेटवर्क लेयर में लेयर 3 है, लेयर 3 में क्या होता है? आईपी असाइन होता है, लॉजिकल एड्रेस असाइन होता है। तो जैसे ही इसने सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी दे दिया, वो ऊपर से आया हुआ सेगमेंट ऐड कर दिया डेटा में, वो भेज देगा डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है? और डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी चेक होता है, फिजिकल एड्रेस देता है, जैसे कि फिर मैक एड्रेस, ओके, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक देता है, फिर फिजिकल लेयर में आता है। फिर जैसे ये हो जाता है, सेगमेंट ऊपर से आया था वो ऐड करेगा, पैकेट ऐड करेगा, वो नीचे भेज देगा। नीचे आया फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में आने के बाद वो जो पूरा डेटा ऊपर से आया है अब मेरे सिस्टम से, ठीक है? जो ऊपर से पूरा डेटा आया है लेयर से, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और वायर के थ्रू भेज देगा, ऐसे RJ45, ठीक है? अभी ये भेजने के बाद राउटिंग बीच में राउटिंग, स्विचिंग बहुत सारे प्रोसेस है, वो बाद में बात करेंगे। तो ये भेजने के बाद वायर के थ्रू जो मेरा डेस्टिनेशन का जो पीसी वहाँ पर तो पहुँच गया। अभी डेस्टिनेशन के सिस्टम में पहुँचने के बाद वो दिखेगा कैसे? जैसे ऊपर से आया था, वैसे ये नीचे से फिर से फ़ॉलो होगा। कैसे होगा? मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही यहाँ पे इस सिस्टम में फिजिकल लेयर पे पहुँचा, डेटा लिंक लेयर में भेजा, तो डेटा लिंक लेयर में क्या करेगा? ये चेक करेगा, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा। फिर डेटा लिंक लेयर में डेटा का इंटीग्रिटी चेक करेगा, जो आया था वो सही से पहुँचा कि नहीं, ठीक है? फिर चेक करेगा कौन से सोर्स से आया था और जो ये जो यहाँ पर पहुँचा यही सेम डेस्टिनेशन है कि नहीं, वो चेक करेगा। लॉजिकल एड्रेस से, जैसे मैं हमने आईपी असाइन किए थे लेयर 3 पे। नेक्स्ट आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे ये चेक करेगा कौन से पोर्ट से आया था। पहले बात, सोर्स कोड डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, इसका पोर्ट क्या है? इस पोर्ट के बेसिस पे डिसाइड करेगा ना सिस्टम की कौन सा सर्विस को मेरे को रीच करना है, ठीक है? पोर्ट चेक करेगा, फिर जो सीक्वेंस से डेटा आया होगा, सेगमेंट वाला डेटा, वो चेक करेगा, ठीक है? और वो सब चेक करने के बाद सेशन टेबल में जाएगा, सेशन लेयर में जाएगा। सेशन लेयर में क्या करेगा? वो सेशन चेक करेगा कि वो ट्राई कर रहा है यूज़र एक सेशन बनाने के लिए, तो सेशन सही है कि नहीं, सब कुछ चेक करने के बाद सेशन क्रिएट होगा और मेंटेन होगा। तो मेंटेन होने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा। जो भी डेटा सिस्टम नीचे से आया था ना, वो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में, मतलब अपने और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। फिर कन्वर्ट होने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा? एप्लीकेशन लेयर को दे देगा। एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा यहाँ पे? जैसे ही ये पहुँचेगा एप्लीकेशन लेयर में, वो इसको यहाँ पे विजिबल होगा। डेस्टिनेशन पीसी है, वहाँ पे विजिबल हो जाएगा ऐसे, ठीक है? ये तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ से कुछ डेटा निकला, ये पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ, फिर से RJ45 से ट्रैवल होके डेटा आया, ये है डेस्टिनेशन पीसी। तो डेस्टिनेशन पीसी के पास आने के बाद फिर से ये प्रोसेस फॉलो हुआ,
ये प्रोसेस फॉलो होने के बाद ये एप्लीकेशन फॉलो होने के बाद सिस्टम में, ये तो एप्लीकेशन लेयर सिस्टम के अंदर ही चलता है ना, तो फॉलो होने के बाद ये जो पूरा ट्रैफिक है तुम्हारे ब्राउज़र में आके यहाँ पे दिखेगा। तो ये है ओएसआई मॉडल पूरा, ऐसे ही काम करता है। और ये जो एक्सप्लेनेशन है आई थिंक पूरे इंटरनेट में ऐसा एक्सप्लेनेशन मतलब बैठ के वन बाय वन कोई आई थिंक हिंदी में कोई मैंने आज तक तो वीडियो नहीं देखा। ठीक है? ये आप प्रेफ़र करो और कुछ डाउट रहता है तो कमेंट्स करो। तो ये हुआ पूरा ओएसआई मॉडल, कैसे काम क्या-क्या लेयर है, कैसे-कैसे काम करता है। और कभी भी आप लैपटॉप चला रहे हो ना या सिस्टम चला रहे हो तो आप समझ जाना चाहिए, आप समझ जाना कि ये जो 7 लेयर है ना, यही 7 लेयर ही फॉलो हो रहा है। ठीक है? सो आज के लिए इतना, और बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो कैसा लगा? कोई भी देख रहा है बाहर से तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।